अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और आज के लेसन में हमने करना है टाइम किस तरह बताते हैं जर्मन ज़ुबान में। तो इसमें हम करेंगे कि किस तरह आप टाइम पूछ सकते हैं, काउंटिंग किस तरह से होती है क्योंकि टाइम बताने के लिए आपको नंबर्स आने ज़रूरी हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं टाइम को यूज़ करके। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि सवाल पूछने के लिए कि क्या टाइम हुआ है हम ये एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन है wie spät ist es। वैसे तो इसका लफ्जी मतलब है हाउ लेट इज इट, यानी कितनी देर हुई है, लेकिन ये टाइम पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा एक्सप्रेशन जो हम टाइम पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है wie viel Uhr ist es। इसका भी मतलब यही है कि क्या टाइम हुआ है। काउंटिंग जरा सी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट 24 यानी 24 तक की है क्योंकि हमें फिलहाल इतनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप 20, 30, 40 इस तरह करके ओवरऑल याद कर लें तो बाकी नंबर्स जैसे 21, 22 ये सारे आप खुद से बना पाएंगे। जस्ट इनिशियल 20 नंबर्स अगर आप याद कर लें तो बाकी सारी काउंटिंग आप खुद से बना सकते हैं। सो लेट्स सी कि इनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आगे हमारे पास है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आखिर में मैंने लिखा है 0 यानी कि 0। जी, तो अब वो टाइम आया है कि जब हमने टाइम के बारे में दूसरों को बताना है अगर वो हमसे पूछें कि क्या वक्त हुआ है। मिसाल यहाँ पर देखिए, एक लिखी है मैंने 7 बजने की। Es ist 7 Uhr यानी 7 बजे हैं। जब भी हमें मिनटों का मेंशन करना हो तो पहले हमेशा घंटा मेंशन करना है जिसके साथ हुआ लगे करेगा और उसके बाद मिनट्स। यानी कि यहाँ देखिए Es ist 8 Uhr 5 यानी 8:05 हो गए हैं। मिनट्स वाला बताने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जो कि हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करके बनाते हैं और उसके साथ लगता है नाख। यानी es ist 5 nach 8 यानी 5 बाद हो गए हैं 8 के। लफ्जी मतलब बनेगा लेकिन इसका मतलब भी है कि 8:05 हुए हैं। एक और मिसाल हमारे सामने है 1:45 की। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम इसको बोलें Es ist 2:45 यानी कि 2:45 हुए हैं। जर्मन जुबान में भी इंग्लिश की तरह 15 मिनट के लिए एक लफ्ज है जिसको कहते हैं फियर्टल यानी क्वार्टर। तो अगर हमने 1:45 की बात फियर्टल लगाकर करनी है तो हम इस तरह से जुमला बनाएंगे Es ist Viertel vor 2, It is 1:45 यानी 1:45 हो गए हैं। आखिर में हम उस टाइम की बात कर लेते हैं जब भी किसी भी घंटे पे 30 मिनट का टाइम हुआ होगा तो हम जर्मन जुबान में कैसे बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1:30 बजा है तो हम कहेंगे Es ist 1:30। इनिशियली ये चीज बिगनर्स को कंफ्यूज करती है, लेकिन आप शुरू से ही अगर इसको ऐसे समझ लें कि 1:30 मतलब 1:30, 1:30 मतलब 2:30, तो आपको बाद में आसानी हो जाएगी समझने में कि किस टाइम की बात की जा रही है। जर्मन जुबान में फॉर्मली और ज्यादातर 24 घंटे वाला क्लॉक फॉलो किया जाता है। चाहे किसी भी किस्म की टिकट्स हों, नोटिस हों, उनमें इसी का पैटर्न फॉलो किया जाता है। इस लिहाज से मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, वो देख लेते हैं जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाए गए हैं। Der Zug kommt 14 Uhr an यानी ट्रेन 2 बजे आ रही है। यहाँ पर अनकॉमन सेपरेबल वर्ब लगा हुआ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरी मिसाल है Der Bus fährt 18 Uhr ab यानी कि बस रवाना हो रही है शाम के 6 बजे। यहाँ पर abfahren भी एक सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है टू डिपार्ट, चले जाना।
और आखिर में आपको मैं कुछ एक्सप्रेशंस दे देती हूँ जो कि अगर आप 12 घंटे वाला क्लॉक फॉलो करें तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्गन्स, vormittags, mittags, nachmittags, abends। अगर आपने सुबह के साथ की बात करनी है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं Es ist 7 Uhr morgens। और अगर शाम के साथ की बात करनी है तो आप कह सकते हैं Es ist 7 Uhr abends। तो उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेंगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।